ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को 3 प्रकार के ऋण के विषय में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। प्रत्येक मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार का ऋण होता है। पहला देवताओं का ऋण, दूसरा ऋषियों का ऋण, तीसरा पितरों का ऋण। इसको जो है देवताओं का ऋण का मतलब होता है कर्ज। जैसे कोई व्यक्ति किसी से कर्ज ले लेता है, उधार ले लेता है, जब तक उसको दे नहीं देता है तब तक उसको छुटकारा नहीं मिलता है। उस कर्ज के बोझ के नीचे वह व्यक्ति दबा रहता है और अपने को बड़ा असहाय महसूस करता है। उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के ऊपर हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने ये 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, जो कि प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। पहला जो देव ऋण बताया गया है, इस ऋण से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को देवताओं का पूजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार से जप हवन इत्यादि करने से मनुष्य देव ऋण से छुटकारा पाता है। दूसरा ऋषि ऋण, ऋषियों का भी ऋण होता है, जो प्रतिदिन करना चाहिए। संध्या उपासना के बाद जो तर्पण किया जाता है, तर्पण करने का प्रतिदिन का विधान बताया गया है। तो जो ऋषियों का तर्पण किया जाता है वो उससे ऋषियों के ऋण से मुक्त हो जाता है मनुष्य। तीसरा पितृ ऋण यानी पूर्वजों का ऋण। ये प्रत्येक मनुष्य के ऊपर उसके पूर्वजों का भी ऋण हमेशा बना रहता है। इसमें सर्वप्रथम तो संध्या उपासना के बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितरों का तर्पण करने से भी पितृ से छुटकारा मिलता है। दूसरी चीज़, अपने जो पूर्वज दिवंगत हो गए हैं उनकी पर्व तिथि पर या विशेष तिथियों में श्राद्ध इत्यादि जो किया जाता है, पिंडदान क्रिया जो की जाती है, उससे पितृ ऋण से छुटकारा मिल जाता है। जो व्यक्ति ये पितृ श्राद्ध नहीं करते हैं, वो आगे चलकर किसी न किसी रूप में अवश्य परेशान होते हैं। अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ये चाहिए, ये कर्तव्य होना चाहिए कि प्रतिदिन ये 3 कार्य अवश्य करना चाहिए। और यदि मनुष्य बराबर इन 3 कार्यों को करता रहेगा
तो ये 3 प्रकार के ऋण से छुटकारा मिल जाएगा। उसके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी, भगवान की उसके ऊपर असीम कृपा भी प्राप्त होगी, और उसके पूर्वज जो पितृलोक में गए हुए हैं वो भी अपने आशीर्वाद से अपने परिवार को सुख समृद्धशाली बनाने में सहायक भी होते हैं। और अगर ये कार्य नहीं होता है तो पितृ भी अगर नाराज़ हो जाते हैं तो अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा कर देते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को ये कर्तव्य होता है कि इन 3 प्रकार के ऋण से मुक्त होने के लिए ये उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि मेरी बातें आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।